हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार थाना चौकीदार की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिसका दोस्त आवेदन करने का तिथि भी विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में दोस्त हम चर्चा करने वाले हैं कि बिहार थाना चौकीदार की जो नई भर्ती निकल कर के आया है, इसमें दोस्त जो है सबसे बड़ी बात करेंगे कि आवेदन जो है कब से होने वाला है। साथ में साथियों यह बात करेंगे कि किस जाति का इसमें जो है भर्ती प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा आरक्षण मिलने वाला है। साथ में इस भर्ती प्रक्रिया में चयन होने के बाद क्या क्या काम जो है करना होगा, कहां कहां काम करना होगा, किस जाति को इसमें वर्चस्व जो है बढ़ाया गया है बिहार थाना चौकीदार भर्ती में, और आवेदन जो है कब से होने वाला है और कौन से कैटेगरी के अभ्यर्थियों का इस भर्ती प्रक्रिया को आने से तगड़ा दोस्त झटका लग गया है। तो इस वीडियो में दोस्त हम यानी कि बिहार थाना चौकीदार की जो नई भर्ती निकल कर के आया है साथियों, इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन किस जाति का होगा और क्या काम करना होगा, यानी कि दोस्त सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, यानी कि बिहार थाना चौकीदार से संबंधित साथियों A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्त वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जैसा कि हम पहले बताए हैं कि सबसे बड़ी बात करेंगे कि बिहार थाना चौकीदार की जो नई भर्ती निकल करके आया है, इसमें दोस्त आवेदन कब से होने वाला है, साथ में किस जाति का जो है इस भर्ती प्रक्रिया में होने वाला है जॉब, और उसके बाद इस भर्ती प्रक्रिया में चयन होने के बाद क्या काम करना पड़ेगा, ठीक है। आवेदन किस दिन से होगा यह भी बताएंगे, विभाग का नोटिस संभवतः दिखाएंगे, और दोस्त बहुत ही कम दिनों में जो है यह पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है करा ली जाएगी, क्योंकि दोस्त बिहार में विधानसभा का चुनाव है और उस चुनाव में दोस्त हो सकता है ये जो चौकीदार है, इस चौकीदार को दोस्त आपको जो है देखने को मिलेगा कि काम पे जो है दोस्त लगाने के भी प्रयास जो है विभाग की ओर से जारी है, ठीक है। तो एक एक करके हम दोस्त इस वीडियो में सभी बातें को देखते हैं। वीडियो को आप अंत तक देखने का पूरा प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें साथियों, तो इस भर्ती प्रक्रिया में अगर आप देखेंगे तो इस भर्ती प्रक्रिया में देखने में आपको यह नजर आएगा, यानी कि दोस्त बिहार थाना चौकीदार की जो नई भर्ती है, इस नई भर्ती प्रक्रिया में दोस्त अगर सबसे बड़ी अगर हम खुशखबरी की बात करें तो सबसे बड़ी जो खुशखबरी यह है कि टोटल पोस्ट इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में साथियों देखा गया है। टोटल पोस्ट की बात करें तो ओवरऑल टोटल पोस्ट दोस्त 10,838 पदों पे दोस्त यह भर्ती निकल करके आया है, ठीक है। आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर जब पेपर कटिंग में दिया गया था कि 20,000 पदों पे एक बार भर्ती होगा, तो आप जो है यहाँ 10,838 पद बता रहे हैं। तो साथियों 10,838 पद पे ही भर्ती प्रक्रिया होने वाला है, 20,000 पे नहीं होगा, क्योंकि दोस्त आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि 15,000 पदों पे जो है बिहार होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया हुई है। तो 10,838 पदों पे दोस्त चौकीदार के पूरे भर्ती प्रक्रिया के इतिहास में दोस्त सबसे बड़ा जो है भर्ती यह देखने को मिलेगा आपको 10,838 पदों का, ठीक है। इसकी बाद अगर हम बात करें तो इसकी जो बहुत बड़ी जो अगला खुशखबरी है वह दोस्त बहुत बड़ा खुशखबरी इस बात की है कि इसमें साथियों एग्जाम जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब तो मन में बहुत बड़ा जो है खुशी का फव्वारा फूट गया होगा कि सर एग्जाम नहीं होगा, तो एग्जाम नहीं होगा तो इसमें सीधा जो है भर्ती होगा, ठीक है। आपको एग्जाम नहीं देना है, यानी कि आप यह कह लीजिए कि बिहार होमगार्ड की तरह, किसका साथियों आप जो यह देख रहे हैं बिहार होमगार्ड, इस बिहार होमगार्ड की तरह ही दोस्त आपको एग्जाम नहीं देना होगा और सीधा दोस्त फिजिकल करेंगे, और फिजिकल करने के बाद आप जो है दोस्त चौकीदार बन जाएंगे। चौकीदार में किस काम को करेंगे जॉब होने के बाद वह बताने वाले हैं, उसके बाद जो है किस जाति का होने वाला है यह बताने वाले हैं, आवेदन कब से होने वाला है, यह सभी बातें एक ही वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो दोस्त बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस भर्ती प्रक्रिया में अगर देखेंगे तो साथियों बिहार के जो है सभी जिलाओं में जो है यह भर्ती होगा, ठीक है। बिहार के कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिस जिला में यह भर्ती प्रक्रिया नहीं कराई जाएगी, सभी जिलाओं में दोस्त यह भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। हाँ, ये हो सकता है किसी जिला में कम सीट होगा तो किसी जिला में कुछ ज़्यादा सीट होगा, यह जनसंख्या या क्षेत्रफल जिस पे आधारित होगा यह विभाग को तय करना होता है, ठीक है। तो बिहार के सभी जिलाओं में जो है यह भर्ती दोस्त आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे बड़ी अगर थाना चौकीदार की अगर हम बात करें तो इसमें जो है साथियों योग्यता पे जो है बहुत बड़ा जो है सवाल खड़ा हो रहा था। योग्यता की सवाल जो खड़ा हो रहा था
तो इसमें दोस्त अगर आप योग्यता की बात करेंगे तो केवल अगर आप 10वीं पास हैं, क्या पास हैं साथियों, केवल अगर आप 10वीं पास हैं तो इस भर्ती प्रक्रिया में जो है आप आवेदन कर सकते हैं। 10वीं पास यानी कि दोस्त अगर आप फर्स्ट हैं तब भी भर सकते हैं, सेकंड है फिर भी भर सकते हैं, और थर्ड है फिर भी दोस्त आप जो है आवेदन कर सकते हैं। इसमें कोई भी तरह की दोस्त इफ बट नहीं लागू है, ठीक है। इस भर्ती प्रक्रिया में दोस्त 12th जो है नहीं रखा जाएगा। यह पूरी तरह से दोस्त आप गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि बिहार होमगार्ड में अगर देखें तो यहाँ दोस्त 12th लिया था, ठीक है। वहीं अगर बिहार फॉरेस्ट गार्ड की बात करें, बिहार फॉरेस्ट गार्ड की, तो यहाँ भी 12th लिया जा रहा है। बिहार पुलिस की बात करें तो यहाँ भी जो है 12th लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो बिहार थाना चौकीदार ही एक ऐसी भर्ती है जिसमें दोस्त क्या होने वाला है, ओनली वन जो है 10वीं पास जो है यहाँ योग्यता रखा गया है। सबसे बड़ा जो अनुभव इस भर्ती प्रक्रिया में आपको होना चाहिए वह क्या होना चाहिए साथियों, साइकिल जो है चलाना आपकी जो है बहुत बड़ा जो है अनुभव होना चाहिए। अगर आप साइकिल बेहतर ढंग से चला लेते हैं तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में जो है मतलब सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी आसानी हो जाएगी, क्योंकि साइकिल चलाना दोस्त आपकी जो दिनचर्या है ड्यूटी की, उस ड्यूटी की दिनचर्या में दोस्त आपको बहुत ही मददगार और हेल्पफुल साबित साइकिल करेगा। अब काम के दौरान हम बताएंगे कि साइकिल का आखिर काम क्या होने वाला है, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक आप याद रखिए कि साइकिल चलाना जो है इस भर्ती प्रक्रिया में एक बहुत बड़ा जो है विभाग की ओर से अनुभव मांगा गया है, ठीक है। इस भर्ती प्रक्रिया में जो आयु की अगर हम बात करें, बड़ी खुशखबरी यह भी है, क्योंकि दोस्त अगर देखेंगे तो अगर मतलब डिफरेंस लाइन की अगर हम बात करें, किसका साथियों, डिफरेंस लाइन की अगर हम बात करें तो इतना बड़ी जो है जनसंख्या के बावजूद भी इतना ज़्यादा मात्रा में एज रखना दोस्त विभाग के लिए एक बहुत बड़ी जो है टास्क था, लेकिन उस टास्क को भी दोस्त विभाग जो है संभवतः पूरा कर दिए हैं, ठीक है। आयु की अगर हम बात करें तो आयु में देखेंगे दोस्त तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक रखा गया है, जो दोस्त डिफरेंस लाइन के लिए सबसे बड़ा जो है यहाँ क्या होने वाला है, सबसे बड़ा जो है आयु रखा गया है। किसका दोस्त, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए कितना रहने वाला है, 18 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक दोस्त आयु रखा गया है। जबकि अगर हम बात करें तो बिहार में एक जो है बीसी होता है और बीसी के बाद ईबीसी होता है, उसकी अगर हम बात करें तो 3 वर्ष का छूट हो जाता है। यानी कि साथियों 3 वर्ष की जब ये छूट हुआ तो इसका कितना हो जाएगा साथियों, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। वहीं एससी और एसटी की बात कर ले तो 5 वर्ष का छूट हो जाता है, यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 42 वर्ष हो जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि डिफरेंस लाइन की भर्ती हो और जनरल ईडब्ल्यूएस की 18 से 37 वर्ष उम्र, उसके बाद 40 वर्ष बीसी ईबीसी के लिए और एससी एसटी का 42 वर्ष जो है उम्र में मतलब सीमा बढ़ा दिया गया है। तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं इसमें चयन करने के लिए अपना जो है पूरी तरह से जोड़ देगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चयन प्रक्रिया जो है कैसे रहने वाला है, ठीक है। चयन प्रक्रिया कैसे रहने वाला है, उसके बाद हम बात करेंगे कि काम क्या करना होता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या जाति जो है, इस जाति की अगर हम बात करें तो कौन से जाति का जो है इसमें बहुत बड़ी जो है छूट और वर्चस्व दिया जाएगा, वह भी दोस्त हम इसमें क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ वीडियो को अंत तक आप जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो एक चयन प्रक्रिया फिलहाल बिहार पुलिस की बिहार में हुआ है, और दूसरी की अगर हम बात करें तो बिहार होमगार्ड की प्रक्रिया जो है बिहार में कराई गई है, ठीक है। अब बड़ी बात आता है कि सर बिहार पुलिस और बिहार होमगार्ड के दोनों में से बिहार थाना चौकीदार में किस तरह की भर्ती प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। तो यहाँ देखेंगे तो क्या है साथियों, देखिए बिहार में अगर होमगार्ड की बात करें तो कुल मिलाकर के 15 मार्क्स का जो है मेरिट बना था, जिसमें हाई जंप की बात करें तो 5 मार्क्स था, लॉन्ग जंप की बात करें तो 5 मार्क्स था, उसके बाद गोला फेंक की बात करें तो 5 मार्क्स था। ओवरऑल 15 मार्क्स का जो है फिजिकल हुआ था, और इसमें दोस्त अगर हम बात करें तो 12, 13, 14, 15 वाले सभी अभ्यर्थियों का जो है लगभग मेरिट जो है कैटेगरी के हिसाब से बन ही गया है। यह रहा किसका दोस्त, बिहार होमगार्ड का, ठीक है। अब अगर हम बिहार पुलिस की बात करें तो बिहार पुलिस में देखेंगे साथियों तो आपको यहाँ क्या देखने को मिलेगा, सो देखिए बिहार पुलिस की अगर देखेंगे तो यहाँ जो है साथियों क्या होता है, 100 मार्क्स का जो है फिजिकल होता है, रनिंग में जो है 50 मार्क्स होता है, हाई जंप में दोस्त 25 मार्क्स होता है, और गोला फेंक में 25 मार्क्स जो है होता है, ठीक है। यहाँ आप समझ गए।
अब देखेंगे कि यहाँ जो यह हो रहा है, यह जो होता है यह बहुत ही मतलब युवाओं के लिए यह फिजिकल कराया जाता है। जबकि अगर बिहार पुलिस की बात करें तो रनिंग में जब 50 मार्क्स का रनिंग है तो आप यहाँ जब देखेंगे तो यहाँ 18 वर्ष से 37 वर्ष तक, 40 वर्ष तक और यह 42 वर्ष के अभ्यर्थी जो है यहाँ 50 मार्क्स लाने में क्या कर पाएंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ जो है 50 मार्क्स उसी को मिलेगा जो 1.6 किलोमीटर का रनिंग जो है 5 मिनट में पूरा कर पाएगा। तो उम्र के हिसाब से फिजिकल करना बहुत ही टफ हो जाता है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि बिहार पुलिस जैसे फिजिकल लिया जाएगा। हाँ, बिहार होमगार्ड जैसे फिजिकल निश्चित रूप से लिया जाएगा। क्यों लिया जाएगा? क्योंकि बिहार होमगार्ड की अगर हम बात करें तो रनिंग में जो है पासिंग सिर्फ था, ठीक है, नंबर किसी भी अभ्यर्थियों का जो है नहीं दिया जा रहा था। तो इसमें जो चयन प्रक्रिया होगा वह दोस्त क्या होने वाला है, बिहार होमगार्ड के तरह ही चयन प्रक्रिया होगा। किसके तरह होने वाला है चयन प्रक्रिया? बिहार होमगार्ड के तरह ही चयन प्रक्रिया जो है साथियों आपको बिहार थाना चौकीदार भर्ती में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बड़ी बात आता है कि आवेदन तिथि कब जारी किया जाएगा और आवेदन तिथि कब से है, ठीक है। तो आवेदन तिथि की बात करें साथियों तो आवेदन तिथि में 2 तरह की आवेदन तिथि के बारे में हम चर्चा करेंगे। हालांकि दोनों एग्जैक्ट है और आप उसे सोच समझ सकते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले और बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले और बिहार विधानसभा चुनाव के बाद। तो जब ये दोस्त चुनाव की बात आता है तो चुनाव के एक बार हमको देखना होगा। तो चुनाव की अगर हम देखेंगे तो चुनाव में साथियों क्या है यह देख लीजिए। चुनाव की अगर हम बात करें तो चुनाव में जो होगा यह देखिए। चुनाव की अगर हम देखें तो चुनाव की जो है तिथियों की जो है विभाग की ओर से घोषणा कर दी गई है। प्रथम चरण की मतदान 21 अक्टूबर का होगा, जबकि अंतिम चरण आखिरी चरण का मतदान जो है 20 नवंबर का होगा। इसका रिजल्ट जो है 24 नवंबर का आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ समझ गए हैं कि 21 अक्टूबर, ठीक है, किसका दोस्त 21 अक्टूबर का जो है प्रथम चरण का जो है चुनाव होगा बिहार में, ठीक है। 21 अक्टूबर का जो है प्रथम चरण का चुनाव होगा। तो अभी क्या चीज़ है साथियों, सितंबर है, ठीक है। और यह सितंबर जो है तो यह सितंबर दोस्त आप जो है मिडिल जो है क्रॉस कर चुके हैं लगभग। तो आज सितंबर की बात करें तो सितंबर की दोस्त अगर देखेंगे तो LAST लास्ट वीक में आपको क्या देखने को मिलेगा, बिहार थाना चौकीदार की दोस्त आवेदन तिथि जो है देखने को मिलेगा। आवेदन तिथि कब देखने को मिलेगा? लास्ट वीक में, सितंबर के लास्ट वीक में आपको आवेदन तिथि देखने को मिलेगा, ठीक है। और दोस्त यहाँ अगर देखेंगे क्या दिखाए थे हम चुनाव के बारे में, ठीक है। तो चुनाव के बारे में जो दिखाए थे 24 नवंबर, तो 24 नवंबर के बाद दोस्त आपको क्या हो जाएगा कि यहाँ जो है दिसंबर में जो है आपका क्या हो जाएगा, दिसंबर की बात करें, ठीक है, दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में दोस्त आपको फिजिकल ले लिया जाएगा और जनवरी में जो है आपको क्या करवा दिया जाएगा, ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा। यह दोस्त पूरी तरह से सही भी है। सही इसलिए है क्योंकि चुनाव आयोग की पूरा हम दोस्त गतिविधियां दिखाने का पूरा प्रयास किए हैं और सही और ऑथेंटिक दिखाए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे बड़ी बात कि किस जाति का जो है मिलेगा मौका बिहार थाना चौकीदार में, तो जाति की अगर हम बात करें तो बिहार थाना चौकीदार की जाति की अगर देखेंगे तो पहले से इसका इतिहास रहा है कि इसमें छोटे तबके के जो है जो भी कैंडिडेट होते थे वही जो है इसमें जॉब करते थे। यानी कि जो छोटे कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं जैसे SC ST के अभ्यर्थी इसमें ज़्यादा मात्रा में जॉब किया करते थे। अपर कास्ट इसमें नहीं जा रहा था, लेकिन अब जो है इसमें अपर कास्ट पूरी तरह से जाने के लिए तैयार है, पूरी तरह से फिट है। तो इसमें जो है अभ्यर्थियों का कहना है कि जिस दौर में, ठीक है, क्या बोल रहा है अभ्यर्थी का कहना है यहाँ जो है कि जिस दौर में लोग चौकीदार की नौकरी को लात मार दिया करता था, यह काम की जो है निचली जो है जातियों का जिम्मेवारी होता था और नौकरी भी वही करता था, वेतन बहुत ही कम हुआ करता था, फिर भी यह जाति जो है काम किया करता था, ठीक है। यह जो है पासवान एक बिहार में जाति होता है। कौन सा जाति होता है साथियों? पासवान जो है बिहार में एक जाति होता है, जो आप सभी अभ्यर्थी जान भी रहे होंगे, जो SC और ST कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यह पासवान जाति के अभ्यर्थी का कमेंट है, ठीक है, कि पहले बहुत इसमें जैसे तैसे डिसडेट जो है वह बताया है, इसमें यही होना चाहिए। फिर दूसरे अभ्यर्थी का कहना है कि चौकीदार पासवान का हक है। इसका कहना है कि चौकीदार जो है सिर्फ पासवान का ही हक है, ठीक है, देख रहे हैं ना। उसके बाद कह रहे हैं कि पासवान का होना
चाहिए बहाली, बहाली हुआ सड़क पर भी उतर जाएंगे। इसका कहना है कि अगर जनरल बहाली होगा तो बहाली के बाद सड़क पे भी उतरेंगे। दूसरे अभ्यर्थी का कहना है कि जिनके परिवार पहले से गांव की सेवा किया है या उसका ही परिवार का होना चाहिए। तो यह जो है किसके अभ्यर्थियों का है, यह जो है पासवान जाति का जो है अभ्यर्थियों का जो है कमेंट जो है दूसरे यही जो है बिहार थाना चौकीदार भर्ती पे जो आया था। तो इसका कहना है कि किस जाति का होगा, यानी कि पासवान जाति का ही सिर्फ चौकीदार में होगा। जबकि इसकी सीट की अगर हम बात करें तो सीट तो दोस्त 10,838 पदों पे यह भर्ती निकल करके आई है। तो इतना पदों पे भर्ती निकल करके आई है तो पासवान ही तो नहीं करेंगे। तो यह भर्ती दोस्त आप सभी अभ्यर्थियों का बता दूं तो यह जनरल भर्ती ही होगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। आप किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, अगर हम बात करें तो जनरल हैं फिर भी भर सकते हैं, EWS है फिर भी भर सकते हैं, BC है फिर भी भर सकते हैं, EBC है फिर भी भर सकते हैं, और SC है और ST है फिर भी जो है आप इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब सबसे बड़ी बात आता है कि इसमें काम क्या करना होगा, चौकीदार की जो है प्रमुख काम क्या होता है। ठीक है, यह क्या चीज़ है साथियों, काम, प्रमुख जो है काम क्या होता है। तो देखिए प्रमुख काम की अगर हम बिहार थाना चौकीदार की बात करें तो इसमें दोस्त देखिए सबसे पहले मुद्दा में अगर देखेंगे तो ग्रामीण न्यूज़ को दोस्त आपको जो है थाना तक पहुंचाना होगा, यानी कि पुलिस स्टेशन तक आपको जो है ग्रामीण जिस गांव में आपका ड्यूटी है उस गांव की जो भी अच्छी खबर है बुरी खबर है वह आपको थाना तक पहुंचाना होगा। उसके बाद उस पंचायत की जो है जो न्यूज़ है, जो अच्छा है जो खराब है, कहीं लड़ाई हो गया, कुछ चोरी हो गया, जो भी गतिविधियां होता है वह उस गांव का भी आप जो है पुलिस स्टेशन में न्यूज़ देंगे और उसके बाद पंचायत का भी न्यूज़ आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो थाना और ब्लॉक, ठीक है, थाना में भी आपको इसमें काम मिल सकता है। ठीक है, यह दो काम तो आप करेंगे ही करेंगे। उसके बाद जिस तरह से अभी जो है मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़े बड़े एज के ही अभ्यर्थी सिलेक्शन होंगे, यंग अभ्यर्थी भी सिलेक्शन होंगे तो वह बिहार पुलिस की तरह लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में यह होगा कि वह थाना में भी काम कर सकता है। ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ब्लॉक में जो है वहाँ क्या होता है, CO होता है, उसके बाद BDO होता है, अंचल में भी वह काम करेंगे। तो ब्लॉक में भी काम करता हुआ नजर आएगा बिहार थाना चौकीदार के अभ्यर्थी, ब्लॉक में भी काम करता हुआ नजर आएगा। पुलिस, बिहार पुलिस के साथ भी वह काम करता नजर हुआ आएगा और वह जो है होमगार्ड की तरह भी काम करते हुए नजर आएगा। ठीक है, बिहार होमगार्ड जैसे भी वह मतलब गश्ती भी कर सकता है, चेक इन भी कर सकता है। ब्लॉक में जो है CO BDO का जो है गार्ड के रूप में भी रह सकता है, नाइट ड्यूटी भी मतलब कहीं कहीं ब्लॉक और अंचल में करना होता है। तो यह सभी काम जो है आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात में कोई इफर्ट नहीं होना चाहिए, बहुत ही शानदार काम है, आसानी से दोस्त आप इसे कर भी सकते हैं। ठीक है, यह काम हो जाएगा। उसके बाद यह चुनाव आयोग की पूरा जो दोस्त आपको डिटेल बता ही दिए हैं। तो आप सभी अभ्यर्थियों का पूर्ण आशा और विश्वास है कि बिहार थाना चौकीदार की जो नई भर्ती का दोस्त किस जाति, ठीक है, आवेदन के बारे में पता चल गया होगा, किस जाति का इस भर्ती प्रक्रिया में जॉब मिलने वाला है यह भी पता चल गया होगा, और क्या काम करना होता है यह भी आप सभी अभ्यर्थियों का पता चल गया होगा। यानी कि दोस्त बिहार थाना चौकीदार नई भर्ती से संबंधित A to Z जानकारी आप सभी अभ्यर्थी तक लगभग दोस्त पहुंच गया होगा। आप इसे कैसे देखते हैं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी साथियों जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं इसी उत्साह इसी जोश के साथ है किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्त शुक्रिया और धन्यवाद।